देखिए, आपको मैं एक निवेदन करता हूँ। हम खेत में काम कर रहे हैं। खेत में काम करने वाला व्यक्ति हर बार, जैसे अभी आपको 5 महीने हो गए, हाँ जी। अब आप 5 महीने बाद भी यदि ये कहोगे कि साहब मुझको कुछ नहीं आता, तो आप ये समझिए कि आपको कभी भी कुछ नहीं आ सकता, है ना। तो आपको क्या है, जैसे और चीज़ें हम समझते हैं वैसे ही 2-4 चीज़ें बारीकी से आप समझिए। रोग क्या होता है, रोग क्या होगा, जैसे मान लो कोई पत्ता है, उस पत्ते में किसी भी जीव ने उसको खाया, बैठा उसके ऊपर, यदि उसने छेद किया तो इसका मतलब पत्ता खा लिया। लेकिन वो छेद करने के बाद में पूरा पत्ता खराब हो रहा है तो इसका मतलब बीमारी है। और छेद होकर के छोड़ कुछ नहीं हुआ तो इसका मतलब बीमारी नहीं है। नहीं है। एक बात, ठीक। आपकी जड़ें जो है, मतलब नीचे यदि कुछ बीमारी होगी, नीचे यदि फंगस लगेगी तो पत्ता जो है वो गिर जाएगा। अच्छा। पत्ता जैसे गिर जाएगा। आपके पेट में या आपके शरीर में कोई कष्ट होता है तो आपका शरीर गिर जाता है, हाँ जी। बिस्तर पकड़ लेते हो, हाँ, ऐसे ही है। सही है। यानी जड़ में रोग होगा तो ये बिस्तर पकड़ लेगा। यदि ये खड़ा हुआ है मजबूत तो इसका मतलब है कि कोई और कारण है, प्राकृतिक कारण है जिसकी वजह से इसको कष्ट है। आपको फिर जड़ें खोदनी चाहिए। तो जड़ों में आपको ये देखना है कि मेरी जड़ जो है वो कोई लिबलिबा तो नहीं गई, उनको दबा के देखो। दबा के देखोगे तो उसमें यदि दब जाती है और पानी निकल जाता है फिर कीड़ा लगा हुआ है। या फिर उसमें जड़ को निकालेंगे तो उसमें बहुत सारे जो है चैंटी या फिर बहुत सारे जो है दीमक वगैरह निकलती है, तो इसका मतलब दीमक उसको कष्ट दे रही है। तो इस तरीके से आपको पहले उसको चेक करना है, और फिर जैसे और भी अच्छी तरह से चेक करने के लिए जड़ को धो दो। धोने के बाद में आप हर चीज़ को चेक करो तो आपको साफ साफ नज़र आएगा कि मेरे को क्या तकलीफ़ है। समझ रहे हो बात को। अब बात आती है तीसरी बात है कि इसकी राइजोम बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। तो अभी इसके राइजोम बनना चालू हो रहे हैं। ये 4 महीने का समय लगेगा इनमें, हो सकता है और भी टाइम लग जाए। हाँ। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये कर रहा हूँ कि भाई 9 महीने में ही हम इसको निकाल लेंगे। हो सकता है कि और 2 महीने हमको आगे निकालना। पंच बनने में, मतलब कितना मोटा बन रहा है वो। हाँ। क्योंकि अपनी भूमि तो इसके लिए सही है। सही है। भूमि नहीं सही होती तो ये नहीं होता, सक्सेस नहीं होता। तो अब ये धीरे धीरे ये बन रहे हैं, तो अपन को देखते जाओ। आप कोई भी पेड़ों को जब भी आओ चेक कर लो, तो इससे आपको संतुष्टि मिल जाएगी, बनी रहेगी। तो ये जो है इस प्रकार की बात है। किसान भाइयों, हमारा जो उद्देश्य है वो किसान को तैयार करना है, औषधीय पादपों की खेती की दृष्टि से, जैविक कृषि की दृष्टि से उसके डर को निकालना है, उसको खुद को कृषि वैज्ञानिक बनाना है। आज विद्या जी हमारे साथ ये कार्य कर रही हैं। हम उनको छोटी छोटी बारीकी बताएंगे, और बारीकी बताने के बाद में उनको एक दिन आएगा कि वो 10 लोगों को खेती करवा सकेंगी, क्योंकि वो खुद एक्सपीरियंस लेके काम करेंगी। और वो इस फसल को जब तक उगाएंगी, उसको बेचेंगी, बेचने के बाद फिर उगाएंगी और भी प्रयोग करेंगी, और फिर किसान की दृष्टि में ये एक मॉडल किसान साबित होंगी। ऐसा हमारी परिकल्पना है इनके प्रति। आप सभी को यदि हमारे साथ में जुड़ करके अपने राष्ट्र का निर्माण करना है, अपने क्षेत्र का और अपने आर्थिक व्यवस्था का मजबूत करना है, गेहूं, चना, सरसों, ज्वार, बाजरा, मक्का या अन्य जो कन्वेंशनल जो क्रॉप्स हैं उनको हट करके एक नए आयामों की तरफ जाना है। आप मेहनत कर सकते हैं क्या, ये आप देख लीजिए। आप वहाँ खेत में कितना समय दे सकते हैं ये आप देखिए। आपके पास लोग किस तरह के हैं जो काम करेंगे ये आप देखिए। क्योंकि विद्या जी के पास में सबसे अच्छी चीज़ क्या थी, इनके पास टीम मौजूद है, यहाँ किसान अवेलेबल है। इनके पास जयपुर में ही मैं अवेलेबल था। ये खुद भी गंभीर हैं, ये मुझे बार बार फ़ोन करके बुला सकती हैं, लेकिन हर जगह मैं भी नहीं जा सकता। तो आपकी स्वयं की चेतना, आपका स्वयं का एक अच्छा इच्छा शक्ति, हम आपको ट्रेनिंग दे सकते हैं, बारीकियाँ आपको बता सकते हैं। और इस चैनल के माध्यम से हम आपको लगातार और भी फसलों की जानकारियाँ देते रहेंगे। यदि आपको लाभ हो तो एक बार आइए। खेती करना नहीं करना एक अलग विषय है। एक बार आपको पिंजरापोल गौशाला के अंदर इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस एग्रीकल्चर में आना चाहिए, देखना चाहिए और व्यवसायीकरण को सीखना चाहिए।
चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय जय किसान।